हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 का तीसरा पॉइंट हल करेंगे। तो देखें प्रश्न क्या है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमें पॉइंट के अंदर ये द्विघात समीकरण दिया गया है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, और अगर मूलों का अस्तित्व हो जाता है यानी कि मूलों को हम लोग निकाल सकते हैं, अस्तित्व का मतलब है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मूलों का अस्तित्व होता है तो फिर हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसे हल करना है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहला काम है अस्तित्व चेक करना, अस्तित्व है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बता दें एक सूत्र होता है विभक्तर। विभक्तर डी बराबर होता है, विभक्तर को कहते हैं डी। ठीक है, और डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। यहाँ पर अपन लोग ए बी सी के मान रखेंगे और ए बी सी के मान रखने पर इसे हल करेंगे। और अगर हल करने पर डी का मान जो है अगर 0 से बड़ा आ गया या फिर 0 आ गया तो फिर जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों का अस्तित्व होता है। और अगर यहाँ पर डी का मान जो है 0 से कम आता है तो फिर अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो चलिएगा चेक करते हैं। सो जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसे यहाँ पर लिख लेंगे 4x² प्लस 4√3x+3 बराबर में 0। ठीक है, इस समीकरण से ए बी सी के मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर अपन लोग रखेंगे। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर। ठीक है, और देखें यहाँ पर a है, यहाँ पर a की जगह पे क्या आ रहा है 4, सो a बराबर निकल के आ जाएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ b है और यहाँ b की जगह पे क्या आ रहा है, b की जगह पे आ रहा है 4√3, तो b का मान हो जाएगा 4√3। ठीक है, यहाँ c है, c की जगह पे यहाँ आ रहा है 3, तो c का मान हो जाएगा 3। ठीक है, a b c के मान हमें पता चल गए हैं तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डी बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है, मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो b² है तो b का मान कितना है 4√3 है, तो 4√3। अब स्क्वायर है चूंकि तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4ac माइनस 4a का मान है 4 और c का मान है अपना 3। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पूरे की घात 2 है तो 4 की घात 2 भी होगी और √3 की घात 2 भी होगी। ठीक है, तो 4 की घात 2 का मतलब है 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ पर √3 की घात 2 का मतलब है कि अंडर खत्म हो जाएगा। ठीक है, घात 2 से अंडर खत्म हो जाता है तो यहाँ पर केवल 3 बचेगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर अपन लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 16 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 48। ठीक है, यहाँ पर 48 आ गया है और यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा अपना 48 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 48, यहाँ पर 48 और 48 ये अपना माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे और कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। या फिर कह लें 48 में से 48 को घटा देंगे सो भी अपन लोग 0 मिल जाएगा। ठीक है, सो डी बराबर कितना आ गया है, डी बराबर अपना 0 आ गया है। अभी अभी हमने आपको बताया था अगर डी का मान 0 से बड़ा या फिर 0 आ जाता है तो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसके मूलों का अस्तित्व हो जाता है, और अगर 0 से कोई छोटी संख्या मिल जाए तो फिर अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ पर 0 मिला तो अपना अस्तित्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर d बराबर अपन को क्या मिला है 0 मिला है, सो यहाँ पर अपन लोग लिख सकते हैं इसलिए द्विघात समीकरण के मूलों का यहाँ पर लिख देते हैं मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है, अस्तित्व है, सो हमें क्या करना है, प्रश्न कह रहा था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है और फिर हमें इसके मूल निकालने हैं। तो अब अपन लोग इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं। तो अपना समीकरण क्या है, समीकरण अपना 4x² प्लस 4√3x+3 बराबर 0 इस प्रकार से। ठीक है, अब देखना यहाँ पर
जो पूर्ण वर्ग विधि से यदि अपन को किसी द्विघात समीकरण को हल करना होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या है, जो संख्या होती है उसी संख्या से सभी पदों में भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है तो 4 से सभी पदों में अपन लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इस प्रकार से अपन लोगों ने 4 से सभी पदों में भाग दे दिया। ठीक है, और देखेंगे कि कोई कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और प्लस √3x है तो √3x लिख देंगे, और प्लस 3/4 है तो 3/4 लिख देंगे, और यहाँ पर 0 के बटे में कोई भी संख्या आ जाए पूरे का मान हो जाता है 0, तो ये अपन लोगों ने 0 कर दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पर इतने से अपन लोग काम लेंगे, इस संख्या को अपन लोग छेड़खानी नहीं करेंगे इस संख्या से। ठीक है ना, इसे अपन लोग साथ में लेते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर को अपन लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और प्लस √3x को लिखेंगे, √3x को इस प्रकार से लिखेंगे, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 2 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो x वाला पद होता है उसमें 2 से गुणा करना है, 2 से भाग करना है, और फिर जो अपनी संख्या है उसे अपन लोग ज्यों का त्यों इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब देखना एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर जो ये 2 है इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, और गुणा इन दोनों संख्याओं को साथ में लिख देंगे, यानी कि √3 और बटे में 2 इस प्रकार से लिख देंगे, और x को अलग कर देंगे इस प्रकार से गुणा के रूप में, और प्लस 3 और बटे में कितना है, 3/4 है। ठीक है, अब देखें जो ये संख्या है 2 को छोड़कर जो भी संख्या है 2 और x को छोड़कर जो संख्या है उसका वर्ग अपन लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और उसी का वर्ग अपन लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो √3/2 का वर्ग अपन लोग जोड़ देंगे, तो प्लस किया अपन ने √3/2 इसका वर्ग यानी कि घात 2, इसका अपन ने प्लस कर दिया। ठीक है, और माइनस भी कर देंगे इसी की घात 2, तो ये अपन लोगों ने माइनस इसी की घात 2 कर दी। ठीक है, बराबर में कितना था अपना, बराबर में 0 था, तो ये बराबर लगा के अपन लोगों ने 0 लगा दिया। ठीक है, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, और जो प्लस वाला वर्ग है, प्लस वाला जो वर्ग है इसे अपन लोग एक्स स्क्वायर के पास में लिख देंगे, तो ये अपना इस प्रकार से हो जाएगा √3/2 की घात 2, और फिर अपन लोग क्रम जारी रखेंगे, 2 गुणा √3/2 गुणा x, और फिर जो बचा है ये बचा है और ये बचा है, इसे अपन लोग लिख देंगे, तो 3/4 और माइनस √3/2 की घात 2 और बराबर में 0, इस तरीके से अपन लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इतने पदों को ध्यानपूर्वक देखने पर अब पता लगता है कि इतने पद मिलकर एक सूत्र बना रहे हैं a+b की घात 2 का। ठीक है, a+b की होल घात का बना रहे, होल घात 2 का बना रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला a+b की घात 2 का, a की घात 2 होती है, b की घात 2 होती है, प्लस 2a और b होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा a की जगह पे x आ रहा है और b की जगह पे √3/2 आ रहा है, तो a की घात 2 और b की घात 2 प्लस 2a और b फॉर्मूला बन रहा है। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, a+b की होल घात 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ये a+b की होल घात 2 का फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, a की जगह पे x आ रहा है, b की जगह पे √3/2 आ रहा है, तो यहाँ पर अपन लोग लिख सकते हैं a, यानी कि a की जगह पे x आ रहा है, और प्लस b की जगह पे √3/2 आ रहा है, और इसकी होल घात। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो संख्या है उसे लिख देंगे, तो संख्या अपनी क्या है, संख्या है 3/4 और माइनस यहाँ पर देखिएगा इस पूरे की घात 2 है तो √3 की घात 2 होगी और 2 की घात 2 भी होगी, तो √3 की घात 2 होगी, तो अभी हमने आपको बताया था घात 2 से √ खत्म हो जाएगा, तो केवल कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या है अपना 2 की घात 2 का मतलब है 4, और बराबर में कितना 0, ये माइनस का है और ये प्लस का भी है, यानी कि एक सी संख्या अलग अलग चिन्ह में, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्या बचा अपना x प्लस √3/2, x प्लस √3/2 की घात 2, और बराबर में अपना कितना है 0। ठीक है, सो अपन को इस तरीके से मिला। देखिएगा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर घात 2 है तो इसे अपन लोग 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, जिस भी संख्या की घात 2 हो उसे गुणा में 2 बार लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार से अपन लोगों ने लिख दिया, और एक कोष्टक और लगा देंगे, दोनों कोष्टकों के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है,
तो अपन लोग दूसरे कोष्टक में भी यही अपन लोग लिख देंगे, क्योंकि घात 2 का मतलब है 2 बार अपन लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए अगर 2 कोष्टक के बराबर में 0 है तो एक बार इस कोष्टक के बराबर में 0 ले लेते हैं, x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये उस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है। अब चूंकि देखिएगा दोनों कोष्टक कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो एक कोष्टक से x का मान क्या आया है, माइनस अंडर रूट 3/2, तो दूसरे कोष्टक से भी यही मान आएगा, यानी कि x के दो मान निकलेंगे, एक जैसे मान निकलेंगे, माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2। तो ये x के मान आ चुके हैं अपने पास में, और यही होते हैं अपने मूल। ठीक है, यही होंगे द्विघात समीकरण के मूल। सो ये अपना आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न 1 का तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।